और यूनाइटेड स्टोर के तमाम मुलाजिमीन की तरफ से उनका शुक्रिया Oh, Gio. दाढ़ी वाला तो बगैर दाढ़ी और सेक्रेटरी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो सेक्रेटरी साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये कॉल आई कि आप सबको जाके तसल्ली दें। इनको बताया कि तसल्ली दें कि किसी को बेरोजगार नहीं हम करेंगे। उस पर उन्होंने हमें दरख्वास्त की कि अगर हम ये वाला जो है पीछे ले जाएं यूटिलिटी स्टोर में, तो इंतज़ामिया को यहाँ पे आसानी होगी, लोगों को मुश्किल भी हो रही है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि जो मौसम है वो इस तरह का है, उसके लिए हमने कहा है कि जो I-10 और I-9 में जो हमारे दफातर हैं, जो दूर से आए हुए हमारे दोस्त हैं, उनके लिए हम बिस्तरे दूसरे वहाँ पे हम अरेंज कर देते हैं। रात को तसल्ली से सोएं और सुबह जो है दोबारा धरने में आके यूटिलिटी स्टोर पे शामिल हो जाएं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, हम उसी जगह पे जाएं। मौसम ख़राब हो रहा है, वहीं जाएँ। और जब इंतज़ामिया ने भी और अच्छा, राना साहब के साथ में मैंने 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, 15 साल का। राना सनाला साहब जो बात कहते हैं वो इंशाल्लाह पूरी हो जाती है। उनका इन्फ्लुएंस भी है गवर्नमेंट पे। और राना साहब जो है क्या कहते हैं, मैंने उनको कभी भी नहीं देखा कि कभी उन्होंने अपनी कमिटमेंट से ना बैकआउट किया हो। मैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस में रहा हूँ तो मैंने 10 साल उनको एज ए MN MP डील किया है फैसलाबाद डिवीजन से। तो लिहाजा वो जितनी भी हमारी बातें हुई हैं सब प्राइम मिनिस्टर साहब को हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। होता ये है कि गवर्नमेंट का जो होता है फोकस बहुत बड़ा होता है, तो कई चीज़ें मिस हो जाती हैं हक़ाइक़ ना पेश होने से। वहाँ पे मीटिंग्स तो आधे घंटे की होती है, 15 मिनट की होती है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह पीर को सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ आप वो वहाँ पे वापस चलें। थैंक यू साथियों, MD साहब को भी सुन लिया, फैसला भी सुन लिया, और अब तमाम साथी हेड ऑफिस के सामने जाएं। एक रिक्वेस्ट मैं फिर करूंगा कि कोई बंदा इस्लामाबाद ना छोड़े। 5 दिन हम यहीं रहेंगे, 5वें दिन इंशाअल्लाह बेहतर फैसला लेकर जाएंगे, खुशखबरी के साथ अल्लाह के हुक्म से जाएंगे। और तमाम